हज़रात सामीन कराम व नाज़रीन एज़ाम, बिहार में एक माह कबल वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम शुरू किया गया था, जिसमें तमाम वोटरों की जांच पड़ताल की गई थी और तमाम वोटरों से कुछ दस्तावेज़ात तलब किए गए थे। उस तमाम वोटरों को 3 हिस्सों पर तकसीम किया गया था। नंबर 1, जिनकी तारीख़ पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है और उनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है। दूसरी कैटेगरी वो थी जिनकी तारीख़ पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक है। और तीसरी कैटेगरी वो थी जिनकी तारीख़ पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद से है। इन 3 कैटेगरी के अंदर तमाम वोटरों को बांटा गया था और हर एक कैटेगरी के एतबार से उनसे दस्तावेज़ात तलब किए गए थे। चुनांचे जिनकी तारीख़ पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है और उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, उनको अलग से कोई दस्तावेज़ात देने की जरूरत नहीं थी। वोटर लिस्ट में उनका नाम 2003 में जो है वही उनके लिए दस्तावेज है। चुनांचे बीएलओ के पास से जो फॉर्म आपके पास आया है, उस फॉर्म के अंदर जो मालूमात आपसे दी गई है वो मालूमात आप भर दें। अगर बीएलओ ने आपको वो फॉर्म नहीं दिया है तो आपके वोटर आईडी का जो इपिक नंबर है, WNK वगैरह जालिक जो भी इपिक नंबर होता है, वो इपिक नंबर आप ऑनलाइन वाले को दें, इंशाअल्लाह वो वहां से फॉर्म निकाल देगा। या उसी वोटर आईडी का जो इपिक नंबर है उसी के जरिए से आप ये काम ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। तो उस फॉर्म के अंदर जो मालूमात मांगा गया है, जैसे नाम है, आधार कार्ड है, माँ बाप का नाम है, उनका अगर इपिक नंबर याद है तो उनका इपिक नंबर है, बीवी शौहर का, शौहर बीवी का नाम और इपिक नंबर वगैरह है, जो एड्रेस वगैरह है वो उसमें डाल दे, तारीख जो पैदाइश है वो डाल दे। वो डालने के बाद पीछे दस्तखत करके जमा कर दे। तो पहला काम ये था कि जिनकी तारीख़ पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है और उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, उनको अलग से कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी। वो फॉर्म को पूरा कर दे और 2003 का जो वोटर लिस्ट है वो अपने फॉर्म के पीछे लगा करके जमा कर दे बीएलओ को। दूसरा काम ये था, दूसरी कैटेगरी ये थी कि जिनकी तारीख़ पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक है, उनको वोटर लिस्ट वाला वो जो फॉर्म है वो फॉर्म पूरा करना है और फॉर्म पूरा करने के बाद अपने माँ बाप में से किसी एक का वोटर लिस्ट का जो वो नाम है 2003 का वो देना है, या माँ बाप में से किसी एक का साबित करना है और अपना जो 11 दस्तावेजात लिखे हुए हैं उस फॉर्म के पीछे, उसमें से खास दस्तावेज 2-4 याद रख लीजिए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, या बर्थ सर्टिफिकेट है, या पासपोर्ट है, या वस्तानिया फौकानिया मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, या आवासी है। तो इनमें से कोई एक दस्तावेज आप जमा कर दें। अगर आपका नाम 1 जुलाई 1987 के बाद तारीख़ पैदाइश है आपकी और 2004 से पहले यानी 2 दिसंबर 2004 के अंदर है, तो आपको कोई एक अपना प्रूफ देना पड़ेगा। या तो आप आवासी दे दें, या जन्म प्रमाण पत्र दे दें, या फिर आप पासपोर्ट दे दें, या फिर आप मैट्रिक की सर्टिफिकेट दे दें। इसमें से कोई एक दे देंगे आप तो फिर आपकी शहरियत महफूज है, यानी आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर आ जाएगा। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई है तो फिर आपको अपना भी प्रूफ देना है और अपने माँ बाप दोनों का प्रूफ देना है, तब जाकर के आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर आएगा। ये काम पहले मरहले में हो गया है, अभी SIR का काम जारी है। SIR का काम का मतलब ये हुआ कि अगर आपने अब तक जो दस्तावेजात मांगे गए हैं उनमें से आपने कोई दस्तावेज नहीं दिया है तो आप फौरन
31 अगस्त तक 30 अगस्त तक आप फौरन जमा कर दें बीएलओ के पास जाकर के। या आपके नाम के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसको सुधार कर लें। अगर कोई मर गया है, उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटा है, तो आप उसको जाके कटवा दें। किसी का नाम वोटर लिस्ट में था और अभी कट गया है, तो जाकर के नाम जुड़वा लें। अगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों इस काम को आप तवज्जो से नहीं करेंगे तो फिर आप याद रखिए, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आपके लिए अभी बहुत आसान है करना। आप अपना इपिक नंबर याद रखिए और इपिक नंबर के सहारे से हमारे एडमिन साहब आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेज देंगे। उस लिंक में आप डालिएगा इपिक नंबर और जो कैप्चा आता है वो डालिएगा, इंशाल्लाह बहुत आसानी से वो काम हो जाएगा। अगर आपने अभी नहीं दिया, नेता मदारी की बात में आकर रह गए, तो बज़ाहिर अभी तो ये लग रहा है कि जिसका नाम नहीं आएगा 1 सितंबर के फाइनल वोटर लिस्ट के अंदर उस वोट नहीं देगा। लेकिन कल हो करके अगर हुकूमत का मिजाज बदला और इसको वो सिटीजनशिप के लिए एक आधार मान ले, एक प्रूफ मान ले, तो फिर जान लीजिए कि अगर जो नहीं दे पाएगा तो वो डिटेंशन सेंटर के लिए, डिटेंशन कैंप के लिए तैयार नहीं है। उसकी शहरियत खतरे में पड़ सकती है और उसकी शहरियत मशकूक हो सकती है। आसाम के अंदर कैसे हालात हैं, सर के ऊपर छत नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और कितने लोग डिटेंशन सेंटर चले गए हैं और कैसी हालात हो गए आसाम के अंदर, ये मेरे मोहतरम बयान जुबान और कलम इसको बयान नहीं कर सकता है। इसलिए अभी आपके पास वक्त है, आप ये काम फौरन कर लें। और हर बंदा अपने तौर पर सबसे ज्यादा इस बात के लिए खबर बस्ता हो कि हमारे तमाम के तमाम आईडी के अंदर यकसा एक तरह का डेट ऑफ बर्थ हो, एक तरह का नाम हो, चाहे वो पहचान पत्र हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो मैट्रिक सर्टिफिकेट हो, उन सब के अंदर अपना नाम, अपने वालिद का नाम और डेट ऑफ बर्थ एक तरह का हो। जो अभी तक कोई प्रूफ नहीं बनवाए हैं उनको जरूरत महसूस नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद आपसे दरखास्त है कि आपको जरूरत महसूस हो न हो, लेकिन जितने प्रूफ हो सकते हैं वो सब बनवा लीजिए। आवासी बनवा लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, उसके बाद जात का जो होता है वो बनवा लीजिए, जो भी प्रूफ मुमकिन हो, पासपोर्ट बनवा लीजिए। हरचंद के आपका इरादा नहीं है जाने का बाहर, लेकिन आप जरूर बनवा लीजिए ताकि कभी भी आपको काम आ सकता है। अपने जो बाप दादा का शिजरा है वो बनवा लीजिए, बनसा वली तैयार कर लीजिए, जमीन के अंदर जो खतियान के अंदर केवाले के अंदर जो बाप दादा का नाम है उसके मुताबिक अपना नाम रखिए और हर जगह हर एतबार से आप अपने आप में मुतहर्रिक रहिए। अगर इस वक्त आप तब्दीली करवाना चाहें तो तब्दीली मुमकिन है, बाद में अगर आप कुछ करना चाहेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है। कंप्यूटर वो आपकी बात नहीं सुनता, नहीं समझता, कोई सिफारिश कबूल नहीं करता। आप जान रहे हैं ना मेरे मोहतरम, जो वजीर रोड है, जो पूरे हिंदुस्तान के रोड को बना सवार दिया है, नितिन गडकरी, मुंबई से वो गुजर रहे थे, कंप्यूटर ने उनका 3 बार चालान काटा है, नहीं देखा कि हाँ ये नितिन गडकरी साहब है। तो ऐसे ही अगर हमारे नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलती हो गई, सुधार नहीं हुआ तो फिर नहीं सुधर सकता। एक जरा सी गलती के अंदर हम डिटेंशन सेंटर चले जाएंगे। याद रखिए मेरे मोहतरम, ये डराने धमकाने के लिए नहीं है, लेकिन हसास और बेदार करने के लिए जरूर है। अब भी आपके पास वक्त है, अभी बेदार हो जाइए, हर काम से पहले इस काम को अंजाम दीजिए।